व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसमें हम सीख रहे हैं कोरलड्रा ग्राफिक्स X7, जिसका आज लेक्चर नंबर 22 है व्यूअर्स। तो आज शुरू करते हैं हम लेक्चर नंबर 22, जो कि है 2 पॉइंट लाइन टूल। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर आ जाएं 1 2 3 4 5 5वें नंबर पर आपको एक टूल नज़र आएगा जिसे हम कहते हैं जी फ्री हैंड टूल। तो फ्री हैंड टूल के ड्रॉप डाउन मेन्यू को अगर आप खोलते हैं तो उसी में फ्री हैंड के बिल्कुल नीचे आपको नज़र आएगा 2 पॉइंट लाइन टूल। ठीक है, तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, इस टूल के बारे में सीखेंगे, ये टूल कैसे काम करता है और क्या काम करता है। इससे पहले व्यूअर्स, अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। यहाँ पर आप लर्निंग के पेज पर आएंगे तो आपके पास हमारी कोरलड्रा का कोर्स आ जाएगा। आप इस पर कोरलड्रा पे क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारी कोरलड्रा का पेज आ जाएगा, जिसको भी इसकी तमाम इंट्रोडक्शन दी गई है। और अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं, इस कोर्स को अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, आपको ये देख लेनी चाहिए। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर डाउनलोड बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप कोरलड्रा का कोई भी वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करके वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इससे पहले हमारे 21 लेक्चर्स लॉन्च हो चुके हैं, आज लेक्चर नंबर 22 है। ठीक है, 2 पॉइंट लाइन टूल, तो इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट होती है, वो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा व्यूअर्स, इस वेबसाइट के बिल्कुल लास्ट में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको हमारे तमाम के पास सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं और गूगल प्लस को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब सोशल मीडिया पर भी आपको हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके बाद व्यूअर्स, फॉलो बाय ईमेल में अगर आप अपनी ईमेल लिखकर सबमिट करवा देंगे तो इसके बाद आपको आपकी ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आएगी, उसको आपने अप्रूव करना है। उसके बाद हमारी वेबसाइट में होने वाली तमाम अपडेट्स आपको बाय ईमेल पहुंच जाया करेंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप व्यूअर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं आप हमें, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इसको सब्सक्राइब करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि हम अपने तमाम के तमाम लेक्चर्स यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं, तो वो भी आप तक बाय ईमेल पहुंच जाएंगे। आप जैसे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक होते ही साथ एक बेल का निशान आएगा, आपने उसके बेल को भी क्लिक करके यहाँ पे इसको चेक करके सेव कर देंगे, तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल की तमाम अपडेट्स नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगी। तो इसके बाद व्यूअर्स, अब स्टार्ट करते हैं हम आपका अपना लेक्चर नंबर 22, जो कि है 2 पॉइंट लाइन टूल। तो मैं यहाँ से 2 पॉइंट लाइन टूल, यहाँ पे फ्री हैंड पिक टूल में आके यहाँ से 2 पॉइंट लाइन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। व्यूअर्स, 2 पॉइंट लाइन टूल का बेसिकली मकसद यही होता है कि आप इसके साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं। वो किस तरह से, आपने किसी भी एक पॉइंट पर अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपने उसे ड्रैग करना है और लेफ़्ट क्लिक को दबाए रखना है। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक को अगर आप छोड़ेंगे तो वो अपनी लाइन बना देगा, यानी कि लाइन खींच देगा। तो आपने जब तक आपने आपके यानी कि जहाँ तक आपने लाइन लगानी है वहाँ तक पहुँच नहीं जाते, आपने लेफ़्ट क्लिक नहीं छोड़ना। और अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट या आल्ट दोनों में से कोई भी प्रेस करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएगा। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसने लगा रहा है। अब मैं अगर माउस का लेफ़्ट क्लिक छोड़ता हूँ तो इसने मेरी लाइन मुकम्मल कर दी। ठीक है व्यूअर्स, तो इससे आपको ये पता चल गया कि असल में 2 पॉइंट लाइन टूल काम क्या करता है। तो इसके साथ आप बहुत अच्छी शेप्स बना सकते हैं। अगर मैं इसकी नोट पर आता हूँ तो इसकी नोट पर आप देख रहे होंगे कि इसकी नोट पर आते ही एक ब्लू कलर का निशान आ जाता है और वो बता देता है कि ये नोट है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करके दोबारा फिर से ये देखें, यहाँ से यहाँ लेके जा सकता हूँ और आप इन तमाम लाइन्स को आपस में जोड़ भी सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस तरह की शेप बनाना चाहते हैं। उसके बाद आप इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं जिस तरह का आप चाहते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसके बाद आते हैं व्यूअर्स इसकी प्रॉपर्टी में। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी में व्यूअर्स अगर हम देखें तो हमें ज़्यादातर इतना ख़ास कुछ मिलता नहीं है इसकी प्रॉपर्टी में। ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी प्रॉपर्टी में देखते हैं, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए इसकी रिबन चेंज हो गया। ठीक है, इसके रिबन में यहाँ पर ये बता रहा है जी कि आप इसको 2 पॉइंट लाइन टूल को यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा आप इसको परपेंडिकुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड टेंजेंशियल 2 पॉइंट लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर यूज़ 2 पॉइंट लाइन टूल को ही हम करते हैं, तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, इसके आगे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक यानी कि दिया हुआ है, ये देखिए अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपको नज़र आएगा यहाँ पर ये। ठीक है, ये असल में है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आउटलाइन होती है ना उसका साइज़ इसको बोलते हैं। ठीक है, आउटलाइन विड्थ इसको बोला जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें व्यूअर्स, ये किस तरह से काम करता है,
तो अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लाइन टूल के साथ एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा दी एक, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये बारीक है, तो मैं चाहता हूँ अगर इसको मोटा करूँ तो इसको यानी कि बारीक करने का, यानी कि इसकी जो आउटलाइन है उसको बढ़ाने का तरीका क्या है, आपने यहाँ पे आउटलाइन में आना है। आउटलाइन में आपको अब ये बता रहा है कि आप क्या साइज़ देना चाहते हैं आउटलाइन को। तो अब जो भी आउटलाइन का सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए 1 बाय 1 ज़्यादा होता जा रहा है। अगर मैं 10 करता हूँ तो इतना मोटा हो गया, 24 और आगे 36, ठीक है। अब अपनी तरफ से भी यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी इसने दी हुई आप उतनी भी कर सकते हैं और ऊपर लिख भी सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कितनी बारीक लाइन लगाई थी और वो कितनी मोटी हो चुकी है। अगर मैं इस लाइन को बड़ा छोटा करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ ईजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली व्यूअर्स 2 पॉइंट लाइन टूल क्या होता है आपको ये पता चल गया, और किस काम आता है ये भी आपको पता चल गया। तो इंशाल्लाह जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब हम एक लाइन लगाकर इंशाल्लाह उसको इस्तेमाल करेंगे कि उस एक लाइन को लगाकर भी हम कितने कितने प्यारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तब तक आप इसके ऊपर अपनी अपनी यानी कि ट्रेनिंग जारी रखें, ठीक है, कि जो मैंने पीछे टूल्स पढ़ाए हैं आप उनको भी दोबारा रिवाइज़ करें कि वो भी आपके माइंड से निकले ना, वो भी बिल्कुल क्लियर रहें। जब हम लोग इंशाल्लाह इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो उनके अंदर हम ये तमाम के तमाम टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये टूल्स किस जगह पे कहाँ पे किस किस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली इस वक्त हम लोग सिर्फ टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि हम ये टूल किस काम आता है और किस तरह से काम आता है। तो अगर व्यूअर्स आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर हमें देख रहे हैं तो आप हमें वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमारी वेबसाइट पर हमें देख रहे हैं तो आप वहाँ पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इसके अलावा व्यूअर्स अब मैं आपका और ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि इस टूल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बात करने को तो मैं 20 मिनट का लेक्चर भी बना सकता हूँ, 30 मिनट का भी बना सकता हूँ, लेकिन इसमें जो बेसिकली थी जो बताने वाली बात वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसलिए इंशाल्लाह व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।